हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। ठीक है दोस्तों, और यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 29 और आज का स्ट्रक्चर नंबर है 10। और आज का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका टॉपिक है क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्न या सवाल। कहने का मतलब ये है कि इससे हम लोग क्या सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर पहली बात कि इस बुक को अच्छे से समझ के थॉरोली पूरा कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर इम्प्रूव करेगा और आपकी समझ बढ़ेगी और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ बनेगा। आपको हर चीज़ समझ में भी आएगा, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और आप क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। स्पेशली अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन वर्ड लगेगा और अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको कैसे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से अपने से, अगर आपके पास बुक है तो इसे अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन सुनने की प्रैक्टिस करें। इससे दोस्तों आपका स्पोकन भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि कन्वर्सेशन क्वेश्चन आंसर होगा तभी बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले अगर इतना समझ गए तो आप इसे आसानी से बना लेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। और ये एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। इसमें टेंस भी है, उसमें टेंस में जो यस नो क्वेश्चन है, उसके बाद जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है वो भी है। तो और सभी हमारा क्वेश्चन वर्ड्स है, तो एक साथ नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, जैसा कि इसका पैटर्न है, पहले हिंदी वाक्य, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसका ट्रांसलेट करके बताता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स भी है इसमें और एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, बना के दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज नहीं, बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहले हिंदी वाक्य क्या क्या होगा। जैसे सिंपल सा आप पूछते हैं वह कौन है, ये भी क्वेश्चन है, जानने के लिए पूछते हैं। वह कहाँ है, ये भी पूछते हैं। वह उदास क्यों है और तुम कौन सा उपहार लाए हो, मुझे और कौन मदद करेगा। यानी कि सब में क्वेश्चन वर्ड है। यस नो क्वेश्चन वाला समझ गए थे कि सिर्फ व्हाट से यूज करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड, और इसको आपका यस नो से आंसर से काम नहीं चलेगा, इसको आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले क्या रहता है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसका WH क्वेश्चन वर्ड, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड जानते हैं। अगर आपका टेंस क्लियर है तो सबसे पहले ये भी आपको आसान लगेगा और वहाँ भी आप सीखे होंगे क्वेश्चन करने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, WH क्वेश्चन वर्ड लगा के। उसके बाद दोस्तों वर्ब, मेन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पहले अगर स्टेटिव है तो वो डायरेक्ट वर्ब हो जाएगा, अदरवाइज टेंस के अकॉर्डिंग है, दोनों है इसमें दोस्तों। टेंस के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। यहाँ से चलेगा टेंस के अकॉर्डिंग और सिचुएशन या आपका क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, और अदर वर्ड्स रह सकता है। यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, ये इस तरह से। और लास्ट में देखेंगे दोस्तों वर्ड के साथ नाउन है तो क्या है, और WH क्वेश्चन कोई भी रहे उसके साथ एल्स रहे तो क्या होता है। ठीक है, इसी में आ जाएगा। तो सबसे पहले बनाइए, वह कौन है। सिंपल, कौन का इंग्लिश हु, आदमी के लिए। ठीक है दोस्तों, हु होता है। पर्सन के लिए दो मेन है, क्या, हु और
whom ऑब्जेक्टिव केस, whom सब्जेक्टिव केस, who। ठीक है, बोले पहले भी कि एक ही क्लास में सब नहीं होता, सबको एक एक क्लास की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपली इसको देख लेते हैं। अगर बोलते हैं वह कौन है किसी के बारे में, तो कौन का हु, और सबसे पहले दोस्तों हमारा WH क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। और यहाँ पर क्या है, स्टेट पूछा जा रहा है, कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, तो है का सीधा इज। हु इज, अब सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, हिम हर ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, हु इज ही या हु इज शी, आप बहुत पूछते हैं। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। और वह कहाँ है, ये भी पूछते हैं दोस्तों, वह कहाँ है, राम कहाँ है, श्याम कहाँ है, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, ये सब जो पूछते हैं कहाँ, कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, आप जानते होंगे। वेयर इज सिंपल है, ही शी राम रहीम मम्मी पापा, जिसके बारे में भी पूछना हो सिंपल वेयर इज ही, वेयर इज लगा के एक। अगर वे लोग कहाँ है पूछना चाहते हैं तो वेयर दे, वेयर आर दे। ठीक है, देम नहीं लगाएंगे, क्लियर। ठीक है, तुम कहाँ हो पूछते हैं, वेयर आर यू, ये भी पूछते हो, तो ये सब आप वेयर से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वह उदास क्यों है, क्यों का सबसे पहले देंगे, वाई इज ही, यहां था वाई इज ही, अगर इतना रहता तो वह क्यों है, ये सेंस नहीं दे रहा है, वह क्यों है सेंस नहीं दे रहा है, तो इसके बाद जो अदर वर्ड्स आएगा वो डाल देंगे। वाई इज ही सैड, वह उदास क्यों है, या किसी के बोलते हो तुम इतना खुश क्यों हो, वाई आर यू सो हैप्पी, तुम इतना खुश क्यों हो, तो अदर वर्ड्स आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, वह कौन सा उपहार, तुम कौन सा उपहार लाए हो, तो इसके लिए अगर रहे कौन का इंग्लिश अगर सिर्फ रहता तो वो आदमी के लिए हो जाता हु, लेकिन दोस्तों अगर कौन सा या कुछ रहे उसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा बातें जुटी हुई हो नाउन के रूप में, तो कौन सा बोले या कौन कौन बोले या कौन सा कौन सी कौन से कौन सी, तो वहां पर वर्ड के साथ उस नाउन को लगा देंगे प्लूरल फॉर्म में, और फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन टाइम टेंस के अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो जैसे तुम कौन सा उपहार लाए हो, तुम कौन सा का यहां तक आप बना लेंगे व्हाट प्रेजेंट्स, उपहार का प्रेजेंट्स ही बोलेंगे, प्राइज गिफ्ट्स वो गिफ्ट्स भी चल सकता है, तो यहां व्हाट प्रेजेंट्स, इतना कौन सा उपहार या कौन कौन उपहार, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। अब दोस्तों बोले टेंस के अकॉर्डिंग, क्या तुम लाए हो, इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्या लाए हो, क्या क्या लाए हो, इसके लिए दोस्तों हैव ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हैव यू ब्राउट V3, इस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे दोस्तों, ये टेंस की बातें हैं जो कि पहले बताएं इतना सा। हैव यू ब्राउट, व्हाट प्रेजेंट्स हैव यू ब्राउट। ठीक है, क्लियर आपका हो गया। अब अगर एक और तरह से होता है, मुझे और कौन मदद करेगा। ठीक है, जब लग जाए और कौन और क्या और कैसे और क्यों और कहां, इस तरह का क्वेश्चन में और लग जाए हिंदी में पहले, तो इसके लिए दोस्तों यहां पर यूज हो जाता है जो और के पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे बोलेगा और क्या व्हाट एल्स, उसके साथ एल्स लग जाता है, और कौन हु एल्स, और कहां वेयर एल्स, और क्यों तो हु हाउ व्हाई एल्स, इस तरह से, और कैसे हाउ एल्स, ये सब आप लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं, या कोई कर रहा है तो वो आप समझ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। और के साथ जो रहेगा
वो आ जाएगा। जैसे मुझे और कौन, कौन का होता है हु, एकदम सिंपल, जिसका जो रहेगा वही डाल देना है। हु, हु एल्स, और कौन, और रहता व्हाट एल्स, और क्या, वेयर एल्स, और कहाँ, व्हाई एल्स, और क्यों, हाउ एल्स, और कैसे। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे अगर आप समझदार होंगे, मेहनत कर रहे होंगे तो। मुझे और कौन मदद करेगा, हु एल्स, इतना तो हो गया क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन वाला टेंस के अकॉर्डिंग, विल हेल्प मी। तो दोस्तों ये हुआ हु एल्स विल हेल्प मी। ठीक है, जैसा टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सारी बातें। अब दोस्तों आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।